हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका क्लास में। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 15, पैसों का पेड़। एकांकी है, बहुत सुंदर ये आपका चैप्टर है, पैसों का पेड़। अगर पैसों के पेड़ होते तो कितने मजे होते हैं ना। तो यहाँ से हम देखते हैं पैसों का पेड़ कैसा रहेगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं इसके। ये पैसों का पेड़ एकांकी है और इसके अभ्यास ज्ञान से। ठीक है, प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बच्चों को बताया गया है कि किसी बच्चे के मन में नेक विचार आया कि उसकी तरह उसके हम उम्र साथियों को भी दूसरों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। उसके साथ ही इस नेक सलाह को मानने के लिए तैयार नहीं हुए। ऐसे में वह किसी झूठ का सहारा लेकर उनसे वह नेक काम करवा ले तो इसे हम क्या कहेंगे? हमारा अनुमान है कि इस पाठ को पढ़ने के बाद आप भी उसे शाबाशी देंगे, उस पर झूठ बोलने का आरोप तो नहीं मढ़ना चाहेंगे। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। इसमें कुछ लोगों को देख लेते हैं कौन कौन है, पात्र कौन कौन है इस नाटक के। रीता है, विमल है, मोहन है, वीरू है और मिथुन है। ठीक है, मंच पर 10-12 गमले रखे हैं और 4-5 बच्चे मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए लूडो खेल रहे हैं। मोहन बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा जमा करता हुआ छोटी सी संदूकची और कागज के छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे राष्ट्रीय झंडे लिए हुए प्रवेश करता है खेलते हुए। लो मोहन आ गया, आओ मोहन। विमल, आओ 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 मोहन, मेरी जगह खेलो। ठीक है, यहाँ पर खेल शुरू हो गया है इन बच्चों का। तो यहाँ पर रीता, विमल, मोहन, रीता ये सब हैं। अब यहाँ खेल शुरू हो गया है और किस तरह से देखेगा। खेल शुरू होते ही मोहन, मैं खेलने नहीं आया हूं, बहुत जरूरी काम से आया हूं। ये मोहन के वाक्य हैं। मोहन कहता है, रीता कभी खेला भी करो मोहन, हर वक्त पढ़ना और काम करना। मोहन, संदूकची बजाता हुआ, चंदा जमा करने आया हूं, इस वक्त खेलने के वक्त खेलता भी हूं। मेरी बात सुनो, मैं बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा लेने आया हूं। बहुत भारी बाढ़ आई है बिहार में, लोग भूखे मर रहे हैं, उनके घर गिर गए हैं, सब सामान बह गया है। ठीक है। वीरू, इतनी भयानक बाढ़ आई है। मोहन, हाँ भाई, 1000 लोग बेघर हो गए हैं, उनके पास खाने के लिए दाना तक नहीं है, पहनने के लिए छीतड़े भी नहीं है। वीरू भाई, मिथुन, तो उनका इंतजाम सरकार करेगी, हमसे क्या? मोहन, हमें भी कुछ करना चाहिए मिथुन, इसलिए हमने अपना एक सहायता कोष बनाया है। ठीक है, अब यहाँ जो कहता है मिथुन कि हम क्यों दिए पैसे हैं, अगर ये पीड़ित लोग हैं बिहार के तो सरकार करेगी, हमारा क्या मतलब है इसमें देने का। यहां से बात शुरू हो जाती है। अब मोहन कहता है हमें भी कुछ करना चाहिए मिथुन, इसलिए हमने अपना सहायता कोष बनाया है। सहायता कोष यानी कि पैसा इकट्ठे करने का एक योजना भी जमा कर पाएंगे, उन्हें भेज देंगे। विमल, तुम भी मोहन ये बेकार के पेचड़े ले बैठते हो, मौज से लूडो खेल रहे थे, तुम पैसे मांगने आ गए, हमारे पास पैसे कहाँ? मोहन, अरे तुम्हें घर से पैसे नहीं मिलते विमल, कितने पैसे तुम रोज स्कूल में खाने पीने में खर्च करते हो, थोड़ा सा इसमें भी दे दो, है ना। अब क्या है, वो कह रहा है कि हम कहाँ से दें? वो कह रहा है यार तुम जो रोज खाते हो स्कूल में जा करके, थोड़ा सा इसमें दे दो, कौन सी बात आती है। संदूकची बजाकर लाओ रीता, मिथुन कुछ निकालो। अब उनसे कहने लगा वो। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। वीरू, भैया हमारी जेब तो खाली है, निकर की जेब उलट देता है। मोहन, तो घर से मांग लाओ। मिथुन, इस वक्त घर कौन जाएगा, रखो संदूकची, एक बाजी लूडो हो जाए। रीता, और लोगों से चंदा ले लेना मोहन, अपने साथियों से तो मत वसूल करो। मोहन, तुम 4 आने भी नहीं दे सकते, वैसे 8 आने की टोफियां खा जाओगे। मिथुन, खाया हुआ अपने पेट में जाता है। मोहन, लेकिन तुम्हारा दिया चंदा दूसरों के पेट में जाएगा, गरीबों का पेट भरेगा। विमल, खेलो भाई, ये मोहन तो नेता हो गया है, खेलने लगते हैं। अब यहां से बात शुरू होती है। सब बच्चे मोहन की ओर से उदासीन होकर अपने खेल में मशगूल हो जाते हैं। मोहन के दिमाग में कोई मजेदार बात आती है, उसके चेहरे पर खुशी छा जाती है और वह संदूकची पटक कर खेलने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, अब संदूकची पटक कर खेलने के लिए तैयार मोहन हो गया। अब मोहन के दिमाग में कुछ बात चल रही है, वो अब क्या करने वाला है, देखेंगे मोहन क्या करेगा यहाँ पर,
है ना। मोहन, मैं भी खेलूंगा, बीच में घुस जाता है मिथुन। आ गए रास्ते पर, ए वीरू तुम जरा हटो, मोहन को खेलने दो। वीरू हटकर खेल देखने लगता है और मोहन 3-4 बार गोटी फेंक कर एकाएक जैसे कुछ याद करने लगता है। रीता, क्या हुआ मोहन? मोहन, एक बहुत जरूरी बात याद आ गई है, चुटकी बजाकर मैं जरा जादू का काम कर लूं। वीरू, जादू सीखा है क्या? मोहन, ऐसा वैसे जादू नहीं है, बहुत फायदे का जादू सीखा है, और जादू भी क्या, एक मंत्र है। मिथुन, मंत्र? कैसा मंत्र है भाई? मोहन, जैसे मंत्र याद करते हुए इस मंत्र से पैसों का पेड़ लगाया जाता है। सब आंखें फाड़कर मोहन को ताकते हैं और लूडो एक और सरका देते हैं। रीता, पैसों का पेड़? बात समझ में नहीं आई। मिथुन, बकता है झूठ मूठ। मोहन, यही सही, तुम लोग खेलो, मैं तो पैसों का पेड़ लगाने जा रहा हूं। वीरू, अरे हमें भी बताओ मोहन, क्या हम तुम्हारे दोस्त नहीं हैं? अब उसने एक योजना बना दी कि मैं पैसों का पेड़ लगाऊंगा, तुम खेलो, मैं जा रहा हूं पैसों का पेड़ लगाने के लिए, है ना। और वो कह रहे यार तुम हमारे दोस्त नहीं हो क्या यार, ऐसे ही कह रहे हो, है हमें नहीं बताओगे, इसी साथ मोहन कहता है। अब मोहन शुरू करता है यहाँ पर। मोहन, भाई विश्वास करने की बात है, विश्वास करो तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं, सीधी बात है, विश्वास करे तो ठीक है, नहीं तो सब कुछ बेकार है। रीता, हम विश्वास करते हैं, तुम बताओ भी। विमल, उत्सुकता से, कैसा होगा पैसों का पेड़? मोहन, गमले के पौधे की ओर इशारा करता हुआ, ऐसा ही होगा पैसों का पेड़, इस पौधे में फूल खिलते हैं, उसमें पैसे लगेंगे। मिथुन, आश्चर्य और प्रसन्नता से, पैसे लगेंगे? मोहन, और क्या, एक आना बोओगे तो चवन्या लगेंगी, चवन्या बोओगे तो अठन्या लगेंगी, और अठन्या बोओगे तो रुपए लगेंगे। उसने बहुत अच्छी योजना बना ली है यहाँ पर, और पैसों का पेड़ लगाने की ठान ली है। अब होता क्या है आगे? सभी उत्सुकता और आश्चर्य से, सच मोहन, जादूगर की तरह पर एक मंत्र पढ़ना पड़ता है। वीरू, हमें बताओगे मंत्र? मोहन, मिथुन, बताएगा क्यों नहीं, मोहन तो हमारा अच्छा दोस्त है। क्यों मोहन? विमल, फिर तो हमें घर से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रीता, यह तो बहुत बढ़िया बात होगी, ताली बजाती है। मिथुन, कहाँ बोगे हम पैसे? मोहन, गमले में बो सकते हो, और इनका पौधा इतनी जल्दी निकलता है कि ताज्जुब में पड़ जाओगे। रीता, मंत्र तो बताओ। वीरू, लिख लो मंत्र, नहीं तो भूल जाओगे। मोहन, दिमाग पर जोर देते हुए, कौन सा दिन है आज? मंगलवार। मिथुन कहता मंगलवार। मोहन, जादूगर की तरह, बहुत ठीक, बन गया काम, यह पेड़ मंगल के दिन ही लगता है, 4-5 दिन में पैसे देने लगता है। वीरू, मंत्र तो बताओ। अब यहाँ पर मंत्र की चर्चा होने लगी कि मंत्र बता दो कौन सा है, सब उत्सुक हो गए हैं। अब वीरू कह रहा मंत्र तो बताओ। अब मोहन अभिनय करते हुए, हाँ हाँ अभी लो, कुछ याद करके लिखो। सब बच्चे कागज पेन से निकाल लेते हैं। मोहन, जे पैसा महाराज, श्री श्री पैसा महाराज की जे, अंड बंड फंड छू मंतर, हाथों से बच्चों को रोककर यहाँ पर फूंक मारनी है, फूंक मार कर बताता है, इस तरह पेड़ लगे, पैसा उगे, जे पैसा महाराज, छू मंतर, कलकत्ता वाली, हिमालय वाली, मद्रास वाली देवी की जे। इसके बाद 3-4 पल तक पैसों का ध्यान करना और आगे लिखे कुछ सोचकर, अंड बन फन छुमंतर छुमंतर छुमंतर, एक क्षण रुककर बस इतना सा ही मंत्र है, अच्छा मैं अपना पेड़ लगा आऊं। मोहन संदूक चिले का जाता है, सब बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। अब उन्हें लग रहा कि भाई ये तो मोहन तो शुरू हो गया, हम रह जाएंगे। अब उसके पास तो पैसे, हमारे पास पैसे है नहीं, तो अब ये लोग क्या करेंगे, ये अपने घर जाएंगे। मिथुन, मेरे पास चवन्नी है, जेब से निकाल कर दिखाता है। वीरू, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। रीता, मैं मम्मी से मांगकर अभी लाती हूँ। विमल, चीख कर, अठन्नी लाना रीता, हम भी अठन्नी ले आए। मिथुन, और क्या बोना है तो अठन्नी बोए। वीरू, फिर रुपए लगेंगे, मैं भी ले आऊं। विमल, पर आओगे कहाँ? मिथुन, रीता से गमले मांग लेंगे, इसके यहाँ बहुत से गमले खाली पड़े हैं। वीरू, स्वीकृति देकर, हाँ यह ठीक है, सब लोग यहीं गमलों में पैसा बोए, देखें किसका पेड़ जल्दी निकलता है। तीनों भाग जाते हैं, तब मोहन मंच पर आता है ना। वो सब गायब हो गए वहां से, अब मोहन आ जाता है वहां पर, क्योंकि वो अपनी योजना में पास होने वाला है। तीनों भाग जाते, तब मोहन मंच पर आता है, गर्व से कहने के लिए, है ना, गर्व से चारों ओर देखता है। मोहन चुटकी बजाकर, अब पेड़ लगकर रहेंगे, आहट सुनकर छिप जाता है। रीता गमला लिए कुछ आती है, फिर सब बच्चे पीछे पीछे आते हैं। मंच पर यह अभिनय चल रहा है, ठीक है। अब होता क्या है प्यारे बच्चों, एक एक गमला
उठाए मंच पर आते हैं और अपने अपने गमले में अठन्नी बोते हैं और मंत्र पढ़ते जाते हैं। मिथुन, रीता तुमने क्या बोया? रीता, अठन्नी। वीरू, मैंने भी अठन्नी बोई है। विमल, मैंने भी। मिथुन, जरा पानी ला। रीता, पानी तो दे दे। रीता पानी लाती है, बारी बारी सब गमले में डालती है। सब अपने अपने गमले पर खड़िया से अपना नाम लिखकर कूदने लगते हैं। रीता, अच्छा आओ अब चलें। मिथुन, हम लोग शाम को अपने पौधे देखने आएंगे। वीरू, नहीं जी, अभी थोड़ी देर बाद आकर देखेंगे। विमल, और क्या मिथुन? मोहन कहता था कि 4-5 दिन बाद उसमें पैसे रुपए फलने लगेंगे, अभी चलें। ठीक है, अब वो सब यहां से चले जाते हैं। सब बच्चे अपने अपने गमले दोबारा देखकर चले जाते हैं। मोहन, जो अब तक छिपा हुआ था, अपने संदूकची कुछ पौधे तथा झंडे लिए आता है। मोहन चारों ओर देखकर, यह रही करामात, खुद अपनी पीठ ठोकता है। वाह रे मोहन वाह। मोहन एक गमले की पीठ हटाकर, मिट्टी हटाकर अठन्नी निकालता, उसे परखता है और चंदे वाली संदूकची में डाल लेता है। उसी तरह वह चारों ओर अठन्नियां खोद खोद कर संदूकची के हवाले करता है और उनमें एक एक पौधा लगाकर चलने को होता है। ठीक है। मोहन, पूरे 2 रुपए आ गए चंदे में, सब बुद्धू बन गए। प्रसन्नता से हंसता है और संदूकची के पैसे खनखना कर चला जाता है। अंड बंड फंड छूमंतर, चारों बच्चे खिलखिलाते हुए प्रवेश करते हैं और गमले में निकले हुए पौधे देखकर एकदम खुशी से चीख उठते हैं। रीता, मेरा पौधा निकल आया, ताली बजाकर नाचने लगती है। वीरू, मेरा सबसे बड़ा है, खूब ताली बजाता है। मिथुन, मेरा बड़ा है, नाप लो, कूदने लगता है। सबको पौधे दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े पौधे लग गए हैं वहां पर, है ना, जबकि मोहन पैसे लेकर वहां से गायब हो गया। इसी के साथ चारों खुशी नाचने लगते हैं। तभी मोहन झंडे लिए प्रवेश करता है। मोहन, बड़ी खुशी मना रहे हो? मिथुन, हमारे पौधे निकल आए। मोहन, आओ तुम लोगों के झंडे लगा दूं। वीर, तुमने ये झंडे लगा दिए, हमने अभी चंदा कहाँ दिया है? मोहन हंसकर, तुम लोगों का चंदा हमें मिल गया है, वह हमने जमा अभी कर दिया है। आखिर पैसे के पेड़ लगाए थे तुम लोगों ने। मिथुन, कुछ कुछ समझकर, क्या मतलब? मोहन हंसकर, कहो कैसी रही? रीता, सिहलाकर पर प्रसन्नता से, तो तुमने चकमा दिया। मोहन, हमें एक अच्छे काम के लिए चंदा वसूल करना ही था, इस तरह आसानी से हो गया। वीरू पर तरकीब खूब सोची। वाह भाई वाह। सब बच्चे दिल खोलकर हंस पड़ते हैं। मिथुन, अच्छा मोहन आओ अब तो लूडो खेल लें। लूडो बिछाने लगते हैं, सब हंसते हैं, हंसते रह जाते हैं। ये एक कहानी थी, ऐसी एक कहानी कि हमें चंदा इकट्ठा करना चाहिए, जब पीड़ितों को देना हो तो बाढ़ वालों को भी देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, एक छोटा बच्चा जब पैसे इकट्ठे कर रहा हो और उसके साथ ही उसे पैसे ना दे रहे हो, तो उसके दिमाग में क्या तरकीब सूझी है। गजब अभिनय था, बहुत अच्छी कहानी थी जो आपने पढ़ी। एकांकी एक नाटक था। ठीक है, अब देखें विशेष ज्ञान। सदा सत्य ही बोलना चाहिए, झूठ बोलना बुरी आदत है। फिर भी यदि किसी ने काम के लिए झूठ का सहारा लेना पड़े जिससे किसी को कोई हानि न हो, तो उस झूठ को झूठ नहीं बल्कि कुशलता कहा जाएगा। शब्द अर्थ की हम बात करेंगे। संदूकची छोटा संदूक होता है। बेघर बार, जिसके पास रहने के लिए कोई घर या ठिकाना न हो। उदासीन, रुचि न लेने वाला। भयानक, भयंकर, छीतड़े कपड़े, कोस खजाना, मशगूल कार्य में लगा हुआ। इसी के साथ ही चैप्टर आपका यहाँ पर खत्म होता है। हम लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, गुड बाय।